हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमसी क्रिएटिव पर। और आज हम इसकी वीडियो में हम बनाएंगे एक मिनी जनरेटर। इस जनरेटर को बनाने के लिए हमें कूलर के वाटर पंप को लेना है और इसके अंदर जो चुम्बक होती है हमें उसको बाहर निकाल लेना है। और इसके ऊपर हमें 555 जो डीसी मोटर है उसका यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में। और हमें इस मोटर को इसके ऊपर लगाना है। इसे लगाने के लिए मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ही ले रहा हूँ। इस टुकड़े के ऊपर हमें इस मिनी जनरेटर की फिटिंग करनी है। सबसे पहले मैं कूलर के वाटर पंप को लूँगा और इसे इसके ऊपर चिपका लूँगा ताकि ये मोटर जब ऑन हो तब ये एक जगह पर ही रहे, हिलकर कहीं न जा सके। मैंने इसके ऊपर फेविक्विक की मदद से इसे चिपका लिया है और ये मजबूती से चिपक गया है। और बाद में हम एक 555 डीसी मोटर है उसका यूज करेंगे और जो इसके अंदर से जो हमने चुम्बक निकाला था उसे इस मोटर के ऊपर लगाएंगे और इसे मजबूती से लगाना है ताकि ये इस मोटर के अंदर जो घूमे तो इस के अंदर से ये छूट न सके। इस शाफ्ट के ऊपर मैं फेविक्विक लगा रहा हूँ ताकि ये अंदर रोटेट होते। और मैंने इसके ऊपर फेविक्विक लगा दिया है और ये देख सकते हैं आप कि ये कहीं से भी हिल नहीं रही है और ये अपनी जगह पर ही घूम रही है। इसको हमें इसके अंदर लगाना है और इस मोटर को हमें एक स्टैंड के रूप में इसे नीचे लगाना है ताकि ये मोटर भी कहीं हिल न सके। चलिए मैं इस जो प्लास्टिक शीट होती है उसके टुकड़े करके मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ और बाद में इसे फेविक्विक से चिपका लूँगा। चलिए मैं इसे चिपका लेता हूँ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैंने इस प्लास्टिक शीट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इन टुकड़ों को मैं फेविक्विक की सहायता से आपस में चिपका लूँगा। चलिए मैं इसे चिपका लेता हूँ और इसे मजबूती से मैं इस मोटर को और इस जो प्लास्टिक शीट के टुकड़े हैं इसको चिपका लेता हूँ। मैंने इन प्लास्टिक शीट के टुकड़ों को और मोटर को चिपका लिया है और बाद में मैं एक जो प्लग होता है उसे लूँगा और इसके अंदर जो मोटर के जो वायर है उसको इसके अंदर फिटिंग कर लूँगा। चलिए मैं इस वायरों को इसके अंदर फिटिंग कर लेता हूँ और इसके अंदर से हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा जो कि हम अंदर से बल्ब के लिए वायर निकाल लेंगे। चलिए मैं इन टुकड़ों को छील लूँगा और इसके अंदर फिटिंग कर लूँगा। हमने इन टुकड़ों को छील लिया है और इसके अंदर फिटिंग कर रहे हैं। में इसे फेविक्विक की सहायता से इसके अंदर चिपका लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर ही रहे। हमने इसे चिपका लिया है और बाद में हम एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे ताकि हम मोटर को ऑन और ऑफ कर सके। और इस स्विच को भी हमें इस जगह पर चिपकाना है। इससे पहले हम इस वायर के टुकड़े को लेंगे मोटर के और बाद में इसे इसके ऊपर लगा लेंगे। और हमने इस वायर के टुकड़े को इसके ऊपर जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में हम इस स्विच को इस लकड़ी के टुकड़े पर चिपका लेंगे फेविक्विक की सहायता से। चलिए मैं लकड़ी के टुकड़े पर इसको चिपका लेता हूँ। और बाद में मैं इस वायर को भी इस लकड़ी के टुकड़े पर चिपका लूँगा ताकि ये खींचने पर वायर अपनी जगह पर ही रहे और बाकी जगह से नहीं टूटे। मैंने इस वायर को भी चिपका लिया है और बाद में मैं इस मोटर के ऊपर आप देख सकते हैं एक पट्टी लगाई है ताकि मोटर जब ऑन हो तब ये हिले नहीं। और जो वाटर पंप से पास में है उससे भी मैंने इसे चिपका लिया है।
देख सकते हैं ये के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वायर नहीं आ रहा है और इस वाटर पंप से ही मैं 220 वोल्ट आउटपुट निकालूंगा और बाद में हम एक बल्ब का होल्डर लेंगे जो कि इसके अंदर हमें बल्ब लगाकर हम इसके करंट को देख सकते हैं। और इसके पास में आप देख सकते हैं किसी प्रकार की वायर नहीं है और बाद में हम इससे प्लग के अंदर लगाएंगे और इसके ऊपर हमें 100 वोल्ट का ये एलईडी बल्ब है जो कि आप देख सकते हैं और हम इससे देखेंगे कि ये ऑन करने पर ये जलता है या नहीं जलता। चलिए हम मोटर को ऑन कर लेते हैं कि ये ऑन होते ही देख सकते हैं आप मोटर ऑन हो गई है, लेकिन ये एलईडी बल्ब जल नहीं रहा है और हम इसके हटाकर हम दूसरे बल्ब को लेंगे और ये एक डिस्को बल्ब है जो कि छोटा बल्ब होता है। चलिए हम इस बल्ब को देख सकते हैं कि ये बल्ब इस मोटर को ऑन करने पर ये करंट दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये बल्ब जल चुका है और ये 220 वोल्ट नहीं लेकिन 100 वोल्ट का बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन ये बल्ब है वो जल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार का वायरिंग नहीं है, इसी वायर से इस बल्ब को ऑन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मोटर जब ऑन हो रही है तब ये बल्ब जल रहा है और बाद में ऑफ करने के बाद में ये धीरे से बंद हो रहा है। आप उजाला लाइट को बंद कर दिया है और लाइट को बंद करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री में जल रहा है और आपको ऐसे बल्ब जलाने के लिए किसी भी प्रकार की बिजली का यूज नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने इस मोटर को बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को, और हम 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब लेंगे और इस बल्ब को देखते हैं कि इस 9 वोल्ट के एलईडी बल्ब को ये मोटर जला सकती है या नहीं जला सकती। ये देख सकते हैं आप कि इस मोटर ने इस एलईडी बल्ब को भी जला लिया है और ये उजाला कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी क्रॉस कनेक्शन नहीं किया हुआ है और ये इसी मोटर से ये जल रहा है। चलिए मैं इस मोटर को बंद करके देख सकता हूँ कि आप ये मोटर धीरे से ही बंद होगा। ये बल्ब, ये आप देख सकते हैं कि ये बल्ब धीरे से बंद हो रहा है और ऑन करने पर ये एकदम से ऑन हो जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मोटर एकदम से ऑन होती है तब ये एकदम से ऑन होता है और बंद करने पर ये धीरे से बंद होता है, क्योंकि मोटर है वो अंदर बंद करने के बाद भी थोड़ा चक्कर काटती है, इस कारण इसके अंदर बिजली उत्पन्न होती है और ये बल्ब धीरे से बंद होता है। आप देख सकते हैं कि ये मोटर है वो धीरे से बंद होगा, ये बल्ब जल्दी से एकदम बंद नहीं हो रहा है। ये ऑन तो एकदम जल्दी से हो रहा है लेकिन बंद करने पर ये धीरे से बंद होगा और यदि लाइट होती तो वो एकदम बंद हो जाता।